हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। डी पार्ट में हमसे कह रहा है स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोंशियम की। इसका सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो स्ट्रोंशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Sr से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 38। अब एटॉमिक नंबर 38 को किस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, 2, 8, 18, 8 और 2 से। अब यहाँ अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डोनेट करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट होंगे तो स्ट्रोंशियम पर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें, हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब उस एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। तो यहाँ पर मैं चीज़ नोट करके लिख रही हूँ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, +1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस H+ आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और बना लेता है H-, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो अब हमें इसी बेसिस पर यहाँ ध्यान देना है कि ये हाइड्राइड बोल रहा है, तो मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। तो अब हम क्या करें, इनके सिंबल्स लिख लें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर लिखना है स्ट्रोंशियम का सिंबल, और हमें लिखना है हाइड्राइड का सिंबल। तो स्ट्रोंशियम हो गया हमारा यहाँ से Sr, हाइड्रोजन हो गया H। स्ट्रोंशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, Sr के पास आया 1 और H के पास आया 2। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा SrH2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।